दोस्तों आपने कभी देखा है कोई क्रिकेट प्लेयर ग्राउंड में मोबाइल पे फोन कॉल पे बात कर रहा हो? नहीं। आज वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब रोहित शर्मा ग्राउंड में अपना इंडिया का झंडा गाड़ रहे थे तो उन्हें एक फोन कॉल मौसूल होती है और वो वहीं पे बैठे उस फोन कॉल को अटेंड करते हैं और सुनते हैं। वो फोन कॉल किसने की थी? इतनी अहम क्यों थी कि रोहित शर्मा को वहीं पे बैठ के वो फोन कॉल सुननी पड़ी? ये तमाम तर तफसीलात हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश यही करेंगे कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस इंडिया की जीत पे खुश हैं तो उसी के लिए एक सब्सक्राइब का बटन दबा दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आज इंडिया ने एक शानदार फतह समेटी है और 17 साल बाद इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप टी20 का चैंपियन बना है। और 2011 में इंडिया ने वनडे का वर्ल्ड कप जीता था और उसके बाद अब 13 साल के इंतजार के बाद एक और वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया ने जीता है। 2013 में भी इंडिया ने एक ट्रॉफी जीती थी, ठीक है? तो अ, अब आज जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता और तमाम प्लेयर्स जो है वो वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो वहाँ पे आपने वो वीडियो भी देखी होगी जहाँ पे रोहित शर्मा इंडिया का झंडा ग्राउंड में गाड़ रहे हैं। लेकिन आपने वो वीडियो भी शायद देखी हो या तस्वीर लाज़मी देखी होगी, जहाँ पे रोहित शर्मा ग्राउंड में बैठ के फ़ोन कॉल सुन रहे थे। दरअसल खबरसां एजेंसी गैर मुल्की खबरसां एजेंसी जो है उसके मुताबिक रोहित शर्मा को ग्राउंड में मौजूद ही भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने कॉल की थी, जो कि उन्होंने ग्राउंड में रहते हुए ही वहां पे ही अटेंड की और वहां पे अमित शाह से उन्होंने बातचीत की। अमित शाह ने भारतीय क्रिकेट टीम को बेहतरीन परफॉर्मेंस पर और वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद पेश की। तो ये खबरसां एजेंसी का दावा है कि अमित शाह ने रोहित शर्मा को ग्राउंड में जब वो मौजूद थे तो कॉल की है और उसके बाद रोहित शर्मा और अमित शाह के दरमियान बात हुई है और रोहित शर्मा और टीम को मुबारकबाद पेश की गई है और नेक ख्वाहिशात का तबादला किया गया है। खैर, ये खबर थी। इस हवाले से आप अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।